की वीडियो आप लोगों की डिमांड पे बता रही हूँ, क्योंकि मुझे याद था ना कि मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया, लेकिन मैंने वीडियो नहीं बनाया था। मैंने लाइव में इस बात को बोली थी और लाइव से ही बहुत सारे लोगों ने फॉलो किया था, जिसमें कि बहुत सारे लोगों का रिजल्ट भी आ गया। और मुझे काफ़ी लोगों ने बताया कि दीदी हमारा रिजल्ट इसको करने के बाद में आया है। तो आज मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज़ का डिमांड भी मुझसे कर रहे थे। तो राधे राधे, जय श्री लाल धागे बाबा के दोस्तों। आज मैं अपने ऑफिस से वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मैं ऑफिस में हूँ और ऑनर हूँ तो कर ले रही हूँ। अगर एम्प्लॉय होती तो पॉसिबल ही नहीं होता 9 घंटा वीडियो बनाना, मतलब 9 घंटे की ड्यूटी आवर में वीडियो बनाना। तो मैं अभी दूसरे रूम में आई हूँ और मैं यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ। तो आज का जो वीडियो है ना, इसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा और इस चीज़ को ना राइट डाउन करके रख लीजिएगा, क्योंकि बार बार ना एक ही वीडियो बनाना सही नहीं लगता है ना। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि वो जो पर्ची थी, जो मैंने पर्ची वाला बताया था, जिसको करने के बाद में बहुत सारे लोगों का पॉजिटिव आ गया है। तो वो पर्ची क्या है और वो पर्ची कैसे बनानी होती है, कब बनानी होती है, उसमें क्या लिखना होता है, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। और हो सके तो कॉपी पेन लिख के लेके बैठिए और इसको राइट डाउन लिख लीजिएगा। और नहीं आता तो 2-4 बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। और जो मेरे चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करके हाइप ज़रूर दीजिएगा। हाइप जो है वो मेरे यूट्यूब जो है दूसरे लोगों को भी मेरा वीडियो रिकमेंडेड करता है, तो आप लोग हाइप देना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो दोस्तों, पर्ची जो है, पर्ची का मतलब होता है कि हम जो लाल धागे बाबा की फ़ोटो रखे हुए हैं उस पर हमको एक पर्ची डालनी होती है। और वो पर्ची आप पीरियड में नहीं होने चाहिए, आपको पीरियड के दौरान इस पर्ची को नहीं लिखना है। और जो पर्ची लिखना है वो आपको पेपर पेन लेना है। पेपर आपका सफ़ेद हो, पेन आप काली, नीली, ब्लू, जिस भी कलर की स्याही हो उससे कोई मत लेना देना नहीं है। आपको पेपर लेना है और उसमें आपको अपने दिल की बात लिखनी है, अपनी तकलीफ़ लिखनी है, अपना दर्द लिखना है, जो भी आपके मन में है। जैसे कि मैंने भी लिखा है, लेकिन अभी पर्ची है नहीं, मैं दिखा नहीं पाऊँगी। तो उसमें आपको लिखना है कि बाबा मैं आपकी इतने टाइम से पूजा कर रही हूँ, आपका मैं इतना मानती हूँ, मेरे को इतने पीरियड ऐसे आ रहे हैं, या मेरे को आपको जो भी समस्या वो लिखिए। और बाबा से आपको बोलना है कि बाबा मेरे को मेरा जो है इसमें ना प्रेगनेंसी पॉजिटिव कर दीजिए बाबा। इस पर्ची को आपको अच्छे से लिखना है और उसको आप लाल धागे में हो सके तो बांध दीजिएगा। मैंने तो नहीं बांधा था, लेकिन आप लोग बांध दीजिएगा, क्योंकि वो ना मेरा बार बार खुल जाता है। तो इस बार मैं वापस उस पर्ची को लिखने वाली हूँ। उस पर्ची को आपको ना अच्छे से लिख के, और उसको फिर दोबारा आपको खोलना नहीं है, दोबारा पढ़ना नहीं है, किसी के हाथ में देना नहीं है। आपको उसको बाबा को जो है वो चढ़ा देना है, मतलब बाबा के जहाँ फ़ोटो रखी है वहाँ पे आपको उसको लिख के लाल धागे से आपको बांधना है और उसको आपको बाबा की फ़ोटो के बगल में रख देना है। ये आपको कर देना है। उसके साथ साथ एक नारियल वाली वीडियो भी मैंने बनाई थी कि नारियल से संकल्प कैसे लेते हैं। तो देखिए, नारियल से संकल्प बहुत आसान है। जट्टा वाला नारियल लेना है, जो हम लोग मंदिर में चढ़ाते हैं, वैसा वाला नारियल। उसको आपको नारियल के छिलके नहीं उतारने हैं, आपको छिलका नहीं उतारना है। और उस नारियल से आपको एक बार ही सिर्फ संकल्प लेना है, सिर्फ एक बार। आपको लाल धागे बाबा के सामने में सुबह के समय में, जब आप पहला पूजा करते हो ब्रह्म मुहूर्त में, उस संकल्प को लेने का लेकिन एक रूल है कि 4 से 5 बजे के बीच में ही आपको उससे संकल्प लेना होता है। तो 4 से 5 बजे के बीच में आप उससे एक बार संकल्प लेना है। और एक बार लेने के बाद में उसमें आपको लाल कपड़ा बांध देना है। उस समय संकल्प जैसे आप पानी से लेते हैं वैसे ही आपको संकल्प लेना है कि आप दोनों हाथ से लीजिएगा और जो भी आपके मन में है वो बोलना है आपको इस तरीके से। और बोल के आपको लाल कपड़ा में बांधना है और उस पर्ची को पहले रखना है और उसके ऊपर में आपको नारियल को रख देना। अब दोनों का नियम सुनिए, वो दोनों जो है वो पीरियड में नहीं होने चाहिए। आप अगर अखंड दीप जलाते हो और उस टाइम पे करते हो तो और भी अच्छी बात है। ये दोनों को आप एक साथ कर सकते हैं। और ना आपको नारियल को कभी उठाना है, ना पर्ची को कभी उठाना है, और उसको वहीं पर रख देना है। और जब भी आप बाबा की पूजा करें उसमें भी आप दिया जरूर जलाइए और डेली प्रार्थना करें कि बाबा मैंने जो ये दोनों रखा है इसको आप जल्द से जल्द पूरा करें। और आपको उसको कभी भी उठाना नहीं, उस स्थान से कुछ भी हो जाए उस स्थान से उठाना नहीं। बहुत लोग बोलते दीदी मेरा नारियल सड़ गया होगा या कुछ भी हो जाए, आपको नहीं उठाना है उसको। जैसा नहीं कि आप साफ सफाई कर रहे हो, हाँ अगर आप मंदिर की सफाई करते हैं आप उठाइए, उसका साफ सफाई कर दीजिए, लेकिन वापस से उसको रख दीजिए। उस मंदिर के स्थान से आपको दूसरे स्थान पर नहीं ले जाना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और जब भी पूजा करें उनको भी आपको दिया बत्ती दिखाना है। ये 2 नियम आप ज़रूर करिएगा। और उसका, और जैसे कि हम लोग जल से क्या करते हैं ना, डेली संकल्प लेते हैं, लेकिन उसमें आपको सिर्फ एक ही बार संकल्प लेना है और डेली आपको बस निवेदन करना है। तो ये दोनों तरीके से होता है। और जब आपकी इच्छा पूर्ति हो जाए, मतलब आपका जो हो जाए, तो उसके बाद में आपको उस नारियल को तुरंत नहीं उठाना है। 3 महीने 4 महीने हो गए, डॉक्टर ने आपको बोल दिया कि हाँ सब कुछ ओके है, सब कुछ ठीक है, अब आप कर सकते हो, तब आपको उसको उठाना है और आप उसको फोड़ लीजिए। नारियल को फोड़ लेना है। अगर
अगर वो अच्छा निकलता है, मतलब ख़राब नहीं हुआ किसी भी कारणवश, तो आप दोनों पति पत्नी खा लीजिए। और अगर वो ख़राब हो गया तो उसे जाके आपको नदी में प्रवाहित कर लेना है। और उस लेटर को आप वैसे ही रखिएगा, उस लेटर को आपको हटाना नहीं है। जब आपका हो जाए डिलीवरी, उसके बाद बेबी आ गया, आप जब बाबा के वहाँ पर जाइएगा शुक्रिया अदा करने के लिए, तो उस लेटर को आपको बाबा के उधर में चरण में रखवा देना है। बस यही एक नियम है जिसको करने के बाद बहुत सारे लोगों का पॉजिटिव आया भी है और मैंने भी किया है। लेकिन किसी भी कारण से ऐसा होता है, जैसे मेरे घर में चूहे बहुत है, तो चूहे ने एक बार मेरा लेटर को कुतर दिया था। तो फिर वैसी कंडीशन अगर आपके पास होती है तो देखिएगा कि लेटर आपका कुतर गया है या किसी भी कारण से फट गया है, तो आप दोबारा लिख के कर दीजिए, है ना। ये आपको करना है। और अगर नारियल में आपने लाल कपड़ा बांधा है और आपका नारियल का कपड़ा को अगर किसी रीज़न से फट गया है या कुछ भी, तो आपको कुछ नहीं करना, उसको वैसे ही रहने दीजिए। ये आपका संकल्प है और ये संकल्प पूरा होने के बाद ही इसको उठाया जाता है। बहुत लोग मुझे मैसेज किए थे कि दीदी मेरा ना नारियल सड़ गया, आपको कैसे पता चला सड़ गया। एक और बहुत शुभ संकेत है जो मैं आपको बता देती हूँ, जो मेरे साथ हुआ था एक बार। ये मेरे जो आप देख रहे हो मेरा दूसरा नारियल है। मेरा नारियल ना रखने के बाद में अपने आप फट गया था और उसके बाद ही मेरे को रिज़ल्ट आया था। तो आप लोग को अगर आपका नारियल ऐसे फट गया है या रखे रखे टूट गया है तो ये बहुत अच्छा संकेत है, इसमें आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन एक बहन ने मुझे कमेंट किया था कि मेरे मंदिर में आग लग गई थी, मेरे नारियल में आग पकड़ लिया था, तो ये बहुत ख़राब संकेत होता है। अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो दैट मीन्स आपके घर में नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है। आपको धुना करने की ज़रूरत है। अखंड दीप के फूल का जो मैंने नियम बताया है वो आप कर लीजिएगा, होगा तो मैं आपको दे दूँगी, यहाँ पर आई बटन में आप जाके देख लीजिएगा उस वीडियो को। तो ये आपको करना है। साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्लीनिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है आपको, गंदगी नहीं होना चाहिए आपके मंदिर में। और अब एक और सवाल का जवाब मैं दूंगी आपको इसमें, कि कुछ बहनें बोल रही थी कि दीदी हम जो दीपक जलाते हैं उसमें कौन सा तेल का इस्तेमाल करें। तो आपको कोई भी तेल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट तेल होता है सरसों का तेल। बहुत लोग घी बोलते हैं, मैं इनफैक्ट मैं भी तिल का तेल से जलाती हूँ, लेकिन अभी ख़त्म हो गया तो मैंने भी सरसों तेल ही निकाला है पूजा के लिए। तो आप सरसों के तेल से भी जला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक और सवाल था कि मेरा अखंड दीप बार बार बुझता है, पीरियड आ जाते हैं, बार बार बुझता है, तो ये सब नेगेटिव एनर्जी के चलते होता है। लेकिन आपको छोड़ना नहीं है, बुरी शक्ति ना आपको रुकती है अच्छा काम करने से, तो आपको रुकना नहीं है, डरना नहीं है इसमें। क्योंकि देखो जब आपका रिजल्ट लिखा होगा ना तभी आएगा, लेकिन ईश्वर भी बहुत परीक्षा लेते कि आप उनके ऊपर कितना ट्रस्ट कर रहे हो। तो ये आपको बना के रखना है इस ट्रस्ट को, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ से गलती बिल्कुल भी मत करिएगा और देखिएगा आपको 2 से 3 महीने में पॉजिटिव आएगा ही आएगा। बस एक ज़िद होनी चाहिए, जुनून होना चाहिए, हारना नहीं है, डरना नहीं है। जो भी चीज़ आप कर रहे हैं उसको करते रहिएगा, बिल्कुल भी डरिएगा मत, ठीक है। तो फिर अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आया होगा तो मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं आपको उसका कमेंट में भी जवाब दे दूँगी। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से। राधे राधे, जय श्री लाल धागे बाबा की। और हाँ, हाइप देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और मैं पूरी कोशिश करूँगी आज लाइव आने की। थैंक यू, बाय बाय।